अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 8। जो ज्ञान तथा विज्ञान से तृप्त हो, आत्म साक्षात्कार में लगा रहकर इंद्रियों को जीत ले, हर स्थिति में अविचल रहे, ऐसा योगी भगवत प्राप्त है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है। जय श्री कृष्ण डिवोरीज। भगवान जी ने इसमें समझाया है कि जो भगवत प्राप्त योगी हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, जिनने भगवान को सच में पा लिया है उनके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो, आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज। तृप्त होना मीन्स सेटिस्फाइड, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान में भी बहुत लाइक इट्स सो वास्ट, अनलिमिटेड, राइट। तो कई बार नव साधक उसमें बड़ा लालच करता है, मुझे ये भी पता चल जाए, मुझे वो पता चल जाए। लेकिन जो भगवत प्राप्त होते हैं वो ये रियलाइज़ कर चुके होते हैं कि भगवान का पूरा ज्ञान भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। उनको इतना समझ आ गया होता है कि भगवान को प्राप्त कैसे करना है और दूसरों को गाइड कैसे करना है। तो भगवान ने जो उनको दिया होता है उसमें वो तृप्त हो जाते हैं, साथ में विज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। ज्ञान होता है थ्योरेटिकल लेवल पे समझना, उनको विज्ञान में भी तृप्ति आ जाती है, बिकॉज उनको अनुभवी ज्ञान हो चुका होता है। सो जो विज्ञान क्या है कि जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को अनुभूतियों से एक्चुअली रियलाइज़ कर लेते हो, रियलाइजेशन में जब वो नॉलेज चली जाती है वो, तो भगवत प्राप्त योगियों के पास वो अनुभूतियाँ भी आ गई होती हैं और उससे भी तृप्त रहते हैं। मतलब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं हर चीज़ से, है ना। और वो हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन, इवन दो वो भगवत प्राप्त हैं, फिर ये नहीं मानते वो। क्योंकि संसार में तो क्या होता है, मान लीजिए अब आपने 12th क्लास कर ली, तो आप 12th क्लास के द्वारा पढ़ाई नहीं करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। यहाँ PhD कर लोगे तो आप बोलोगे अब इससे ऊपर क्या है, राइट। तो रुक जाओगे मैक्सिमम केसेस में। बस सेल्फ रियलाइजेशन की अमेजिंग बात क्या है कि आप जिस लेवल पे भी पहुँच जाते हो, जो योगी है उसको लगता है कि पर्सनली मैं कुछ भी नहीं हूँ, और वो और आगे बढ़ने की प्रयास करता है। बिकॉज इसमें ना कोई 100% का लेवल नहीं है, इसमें 100% के बाद 200%, 300%, 400%, मतलब जितना भगवान के रास्ते में जानोगे, उनसे प्यार करोगे, और अलग अलग लेवल्स आते रहेंगे। और एक योगी को, महापुरुष को ये लगता है कि वो कुछ भी नहीं है ना, वो टोटली इनसिग्निफिकेंट है। तो वो और भगवान के रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और इस पूरी प्रोसेस में वो अपने इंद्रियों को, सेंसेस को क्या कर लेता है, काबू कर लेता है ना। ये एक देखिए, इसलिए गोस्वामी शब्द यूज़ किया जाता है महापुरुषों के लिए, राइट, महात्माओं के लिए, क्योंकि गो इज़ इंद्रियाँ, स्वामी इज़ जो मास्टर है। बिकॉज हम सब देखिए, हमारी इंद्रियाँ हमारे वश पे नहीं होती है, हमारे खाने की डिज़ायर आ जाती है, हम रोक नहीं पाते, राइट। कुछ बात करने की डिज़ायर होती है, रोक नहीं पाते। सुना भी होता है कि निंदा नहीं करनी चाहिए, बट एकदम फिर जाके निंदा कर देते हैं। तो वो गोस्वामी बन जाते हैं, वो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले आते हैं, और वो हर एक परिस्थिति में अविचल हो जाते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो बिल्कुल संभाव में रहते हैं। और आपको भी अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चेक करनी है, तो ये क्राइटेरिया है, आप कितने ईजिली आप इंद्रियों को कंट्रोल कर पा रहे हो, और आप कितने संभाव में आगे हो। दिस इज़ अ साइन ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। बहुत सारे लोगों को लगता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मीन्स मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो भी आ रहे हैं दुख सुख, आप कैसे स्टेबल रह पाते हो और प्रभु के चिंतन में लीन रहते हो, दैट्स अ साइन ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो जो सच्चे योगी होते हैं, भगवत प्राप्त होते हैं, उनको इस स्थिति में आने के बाद क्या होता है, मिट्टी में, पत्थर में, सोने में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोगों को तो बड़ा डिफरेंट लगता है ना, ये पत्थर है, वो सोना है, लगा वाह सोने की तो इतनी वैल्यू है, राइट। बट वो समझ चुके हैं सब कुछ पंचतत्व से बना हुआ है, राइट। तो वो संसारिक चीज़ों की कोई ऐसा वैल्यू नहीं करते हैं। देखिए, वैसे तो वो वैल्यू करते हैं कि भाई सब कुछ भगवान ने बनाया है, बट वो भेदभाव उनके जीवन में ख़त्म हो जाता है कि भाई सोना, हीरा, मिट्टी सब एक समान है। बस वो इस तरह से वैल्यू करते हैं, सब कुछ भगवान ने बनाया है, कण कण में भगवान का वास है। तो पत्थर की वैल्यू उस तरह से कि प्रभु ने बनाया है, नेचर की वैल्यू बिकॉज भगवान ने बनाया है, सभी प्राणियों की वैल्यू क्योंकि हर कण में और हर जगह पे ईश्वर का वास है। तो इस तरह से आप अपने आप को असेस भी कर सकते हैं कि आपकी कहीं भेदभाव की दृष्टि तो नहीं है। क्या आज भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो आप ललायित हो जाते हैं, है ना। कभी लॉस हो जाता है तो आप घबरा जाते हो,
या कई बार आप ये भी देख सकते हो कि आपके घर में फंक्शन हुआ और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमने 10,000 रुपये दिए हुए हैं उनको, और उनको भी अब उनको हमें कम से कम 10-12 हज़ार तो देने चाहिए। तो अगर आप अभी इस लेवल पे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कहीं ना कहीं पैसे से और चीज़ों से भी जुड़े हुए हो, अटैच्ड हो, है ना। तो भगवत प्राप्ति के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम विरक्त हो जाएं। जो आ रहा है, जो भगवान अपनी मेहनत की है, भगवान का नाम लिया, जो आ गया, थैंक यू भगवान जी, और आ रहा है और जा रहा है ना। वो आया, वो अपने ड्यूटीज़ में हमने लगा दिया, और ऑफ कोर्स का बहुत पार्ट में दान में लगा दिया, बट हमने उससे अटैचमेंट नहीं पाल ली, है ना। सो इस तरह का भाव हमें अपने अंदर डेवलप करना है, और भगवत प्राप्त लोगों के लिए बड़ी नेचुरल हो जाती है। बिकॉज देखिए, जब आपने ब्रह्मांड के स्वामी को, जो सारे सोने हीरे मोती सब कुछ उसके ऊपर हैं, राइट, तो जब उन्हीं को पा लिया तो फिर ये बातें क्या हैं, ये बातें बेकार सी लगना शुरू हो जाती है। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये चीज़ें हमें वैसे अट्रैक्ट नहीं कर पाती, बिकॉज हमारा उस परम पिता परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बन जाता है, जिसने सब कुछ बनाया। अगर वही मिल गए तो हम ये क्या छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भाग रहे हैं। इसमें ध्रुव महाराज की जब कथा आती है तो भागवतम में, तो ध्रुव महाराज पहले तो भगवान जी से एक्चुअली चाहते हैं कि उनको बहुत बड़ा राज मिल जाए, अपने पिताजी और ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज चाहते हैं। लेकिन जब वो इंटेंस तपस्या करते हैं और उनको भगवान जी दर्शन देते हैं, तब तक एक्चुअली वो भगवत प्राप्त हो चुके होते हैं। तो वो एक रियलाइजेशन अपनी भगवान जी से शेयर करते हैं कि भगवान जी, उनको बड़ा आत्मग्लानि आती है कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैंने भगवान से कितनी छोटी सी चीज़ मांगने के लिए उनको खुश करने की कोशिश की। ये कुछ वैसा हो गया कि जैसे मैंने हीरे के व्यापारी को खुश कर लिया, लेकिन बाद में मैंने कांच के कुछ टुकड़े मांग लिए हैं। तो इस तरह की रियलाइजेशन आ जाती हैं कि भाई ये कांच के टुकड़े ही तो हैं संसार की चीज़ें, है ना। भगवान जी हीरे के व्यापारी हैं, है ना। उनसे क्यों ना हम ईश्वर प्रेम का हीरा मांग लें, जगत कल्याण की सेवा मांग लें, विषय विकारों का नाश मांग लें। तो हम हायर लेवल की चीज़ों को मांगने में, आध्यात्मिक रूप में व्यस्त रह जाते हैं। इसलिए हमें संसारिक जो कामनाएं हैं, संसारिक चीज़ें हैं, उससे जो है भगवत प्राप्ति उससे ऊपर उठ जाता है। तो आइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि भगवत कृपा से हम सब भगवत प्राप्त बन सकें। श्रीमद् भागवत गीता की जय।